सजदा हो रहा है। सजदा एक ऊंट है, तवज्जो करना, ऊंट पागल हो गया है, पागल। मदीने में सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह एक ऊंट पागल हो गया है, लोगों को काटता है, लोगों को मारता है। हुजूर उस तरफ गए, तवज्जो करना जरा, नौजवानों कान खोल के सुनना, बहुत कान खोल के। उसे अभी या रसूलल्लाह सरकार गए, ऊंट हुजूर की तरफ को दौड़ा, जैसी दौड़ा सहाबा समझे कहीं ऊंट हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर वो ऊंट आया हुजूर के कदमों में सर रख के सजदा करने लगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये जानवर है, इससे ज्यादा हमारा हक है सजदा करने का, इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। आज लोग वीडियो वायरल करते हैं, ये बरेलवी पीर है, ये सुन्नी पीर है, नहीं नहीं ये कोई ढोंगी है। इकबाल कहता है, हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, मानिंदे पुता पुछते हैं काबे के बरामल। और फिर से मैंने आया है मसनद इरशाद, ज़ाक़ों के तसर्रुफ में ख्वाबों के नशेमन। सुनो जरा गौर करो, उस पीर ने उसको रोका नहीं और बताया नहीं कि मेरे सामने सजदा न कर, सुनो, मगर वो दुनिया का सबसे बड़ा हादी आदम। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमें इजाजत दे। फरमाया, नहीं नहीं मैं इजाजत नहीं दूंगा, अगर मैं इजाजत देता तो औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे, मखलूक में अगर मखलूक को इजाजत देता तो सिर्फ बीवी को देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, मगर मैं इजाजत नहीं देता हूँ। और जाहिल पीरों और उनके जाहिल मुरीदों, सुनो, अगर सजदा जायज होता किसी पीर को करना तो सबसे पहले जो मुरीद सजदा करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान साहबाई किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत सुनाऊं? अबू बकर वो जन्नती जिसके जन्नती में शक करने वाला आदमी जहन्नमी। मेरे हुजूर ने फरमाया, मैं सबका बदला दे चुका हूं, मगर मेरे यार का बदला मेरा अल्लाह दे। हुजूर के साथ बचपन का यार कौन? अबू बकर। हुजूर ने फरमाया, लाओ भाई अल्लाह के नाम पे, तो घर का बर्तन, चूल्हा, सब कुछ उठा के रख दिया। क्या है, क्या बचा है? तो अपने कुर्ते में बबूल के कांटे लगा के आए हैं। घर क्या छोड़ के आए हो? इकबाल कहता है, परवाने को शम्मा, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए हैं खुदा का रसूल। बस क्या छोड़ के आए? तो हुजूर बस अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ, कुछ नहीं छोड़ के आया। तवज्जो तो करें, कौन? अबू बकर। हिजरत की शब में हुजूर ने फरमाया हिजरत करनी है, और जब पीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं, लिखते हैं सबे सनाबिल शरीफ में, अल्लाह के रसूल जब हिजरत की शब अबू बकर सिद्दीक के घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, तो हुजूर जब दरवाजे पे पहुंचे, एकदम दरवाजा खुल गया, सामने अबू बकर, खाना तैयार, रास्ते का सफर का सामान बना हुआ, सारी। तुम जाग रहे हो? मैंने सोचा आपको आवाज देना है। कहा, हुजूर मैं अब सोता नहीं, मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि रात को हिजरत करनी है। कहा, हुजूर ने आज नहीं फरमाया था, मेरे आका ने कई साल पहले फरमाया था कि अबू बकर रात में हिजरत होगी। उस दिन से लेके अब तक गुलाम दरवाजे पे खड़ा रहता है, या रसूलल्लाह मैं सोता नहीं कि मेरे नबी आए तो हुजूर को आवाज देने की मेरे आका को जहमत न हो। मेरे सरकार आपका गुलाम, आपका ये गुलाम, मैं उस अबू बकर सिद्दीक की बात करने लगा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी आगे चलते कभी पीछे। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर हिजरत की शब कभी आगे चलते हो कभी पीछे, क्या बात है? हुजूर जब डर लगता है मेरे दिल को कि गुलाम आका पे आगे से हमला कोई करेगा, तो गुलाम आगे खड़ा हो जाता है। जब डर लगता है पीछे से, अल्लाहु अकबर, 5313 फीट ऊंची चढ़ाई है गारे सौर की, जहां पर जिस गार पे हुजूर गए, सरकार चल रहे, हुजूर के मुबारक कदमों की उंगलियों के बल चलते हैं ताकि खो
खोजी, खोज न सके। हुजूर की मुबारक उंगलियों से खून निकलने लगा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे ऊपर बैठे। आला हजरत फरमाते हैं, जरा तवज्जो करें, जवान आदमी उस पे चढ़ता है। मैं तकरीबन 6 बार गारे सौर पे चढ़ा हूं। मैंने जवान लोगों को देखा है 25-25 बार अकेले चढ़ते हैं तब बैठते हैं, मगर आला हजरत लिखते हैं अबू बकर ने सांस तक लेना गवारा न किया। एक बार में ऊपर लेकर के चढ़ गए 5000 फीट, यानी 5 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर, वो भी सीधे नहीं, अलग अलग रास्ते से, ताकि खोजने वाले पांव के निशान न खोज सके। अल्लाह अकबर। और वहां पे 14 सुराख थे गार के अंदर। अर्ज की हुजूर आप ठहरे, मैं गार को सफा करके आता हूं। सारे गार के सुराख बंद कर दिए। अंदर एक सांप इंतजार कर रहा था तकरीबन 500 साल से हुजूर के दीदार का। उलमाए नफ्सियात लिखते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हुजूर अंदर तशरीफ लाए, सरकार आके लेट गए, मैं आराम करना चाहता हूं। अबू बकर के जानू पर लेट गए। तवज्जो करें, जरा गौर करें। अब जब सांप ने काटा तो जो साइकेस्ट्रिक हैं, जो उलमाए नफ्सियात हैं, वो कहते हैं कि जब कोई चीज काटती है तो फितरत और आदत यह है कि आदमी अपना हाथ पे काटे हाथ पीछे करता है, पांव पे काटे पांव पीछे करता है। मगर अबू बकर की फितरत खत्म हो गई थी, उसकी आदत हुजूर के इसमें फना हो गई थी। जब सांप ने काटा तो उसने अपना पांव और आगे को लगा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबू बकर सिद्दीक कौन? हुजूर ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे, और जो एक से जाएगा दूसरे से, मगर मेरे अबू बकर के लिए 8 जन्नत के दरवाजे कहेंगे, आ हुजूर के यार मेरे ऊपर से निकल जा। मगर अबू बकर का हाल क्या है? जब चिड़िया को देखते हैं तो कहते हैं काश अबू बकर ना होता, मदीने की चिड़िया होता, और वो मदीने की चिड़िया होता। कभी फरमाते थे काश अबू बकर की माँ उससे न जनती, कभी कहते काश अबू बकर ना होता, किसी मुसलमान सवाले की पहलू का बाल होता, यानी किसी नेक आदमी के पहलू का मैं बाल होता, इंसान ना होता। और जब विसाल हो रहा है तो अम्मा आयशा सिद्दीका से कह रहे हैं, सुनो, अम्मी आयशा सिद्दीका से कह रहे हैं, सुनो आयशा, मेरे जो कपड़े हैं ना जिसमें मैं इस वक्त इंतकाल कर रहा हूँ, इन्हीं में मुझे दफन कर देना, नया कफन मेरे लिए नहीं लाना। और इसके अब्बा क्यों? का नए कपड़े जिंदा लोगों को अच्छे लगते हैं, जो दुनिया से रुखसत हो उसको नया कफन अच्छा नहीं लगता। कौन? अबू बकर सिद्दीक, जिसने हुजूर के लिए अपनी सारी दौलत खत्म कर दी। एक दिन दोपहर के वक्त में रास्ते में बैठे हैं, दोपहर है, टीक का टीक दोपहरी, जिसमें निकलते नहीं लोग बाहर, और अरब के लोग तो खास तौर से। हुजूर हजरत उमर निकले, और उमर जाकर के निकले। आज जो पीर मालदार कर दे वही पीर है। सुनो, अबू बकर सिद्दीक जाना माना ताजिर, तिजारत करने वाले इंसान थे, बिजनेसमैन थे, मगर मदीने में सब कुछ लुटा के बैठे। हजरत उमर गए, ए अबू बकर, ए अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ दोपहर में क्यों बैठे? कहने लगे उमर यार 5 दिन से घर में कुछ पका नहीं, बच्चों की भूख नहीं देखी, अल्लाह अल्लाह, तो इस वजह से बाहर आके बैठ गया हूँ। हजरत उमर कहने लगे मैं भी इसी वजह से बाहर आया हूँ कि मेरे 3 दिन से मेरे बच्चे घर में भी कुछ नहीं बना। अब जब कहते हैं हजरत उमर हुजूर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं काली चादर में, अम्मा आयशा कहती एक दिन चांद निकल रहा था और हुजूर ने मुझसे पूछा काली चादर ओढ़ रहे थे, बता मैं आयशा कैसा लग रहा हूँ? कहती चांद निकल रहा। मैंने हुजूर ऐसे लफ्ज तो नहीं बने जो आपकी तारीफ कर सकूं, कब बताना आयशा कैसा लग रहा हूँ? हुजूर ने फरमाया, तो हजरत आयशा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, बदली के चांद में जैसे बादलों में से चांद बाहर निकल आता हो, ऐसे ही आमना का लाल इस चादर के अंदर लगता है। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था। हुजूर आए, हुजूर आए, और जब चादर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के करीब बैठे, हजरत उमर के हाथ कांधे पे हाथ रखा, कहा मेरे यार कैसे बाहर आए हो अबू बकर? कहा हुजूर 5 दिन से कुछ घर में पका नहीं, बच्चों की भूख। उमर तुम? कहा हुजूर 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे गुलामों, अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं, तुम्हारे नबी को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर मिले, मैंने कुछ नहीं खाया है।
कभी 9 दिन की बात तो छोड़ो, हम तो 9 घंटे तक किस नबी के को हमने बुलाया, किस पैगंबर को बुलाया। ये ठीक ही तो कह रहे थे कारी साहब, हम सब हुजूर को मिलके भूल गए। बुरा ना मानना, कोई मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मगर बताओ तुम्हारी माँ भी तुमसे इतना प्यार नहीं करती, तुम्हारा बाप दादा तुम्हारी बहनें जितना आमना के लाल तुमसे प्यार करते हैं। हुजूर गए एक सिहाबी के घर दावत में, दोनों सिहाबा को लेके रोटी पकी तो हुजूर ने फरमाया लो एक रोटी मेरे घर दे आओ। हजरत उमर ने कहा हुजूर ये किसके लिए? फरमाया अगर मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया है तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से कुछ नहीं खाया है, मेरी बेटी ने भी आज कुछ नहीं खाया है, आज आपको और मुझे क्या हो गया? हजरत उमर फारूक आजम की बात बताता हूँ, मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। मेरे आका फरमाते हैं अरफात के मैदान में मेरा रब मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। मेरा रब उमर कौन? आदि दुनिया का बादशाह, आदि दुनिया पे इस्लाम का झंडा फहराने वाला, किसी एक विधानसभा का कोई एमएलए नहीं, किसी एक लोकसभा का एमपी नहीं, किसी एक मंडल का मंत्री नहीं, किसी एक मुल्क का वजीर आजम नहीं, आदि दुनिया का बादशाह जिसने 1060 शहर पता किए, जिसने 10,000 मसाजिद तामीर करवाई, वो उमर फारूक आजम, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन? उमर। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के गुलामों अपने कांधे पर रख करके मशकीज़ा और सुबह से लेके दोपहर तक ढोते हैं। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन किसके घर का पानी ढोते हैं? कहने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें हैं जिनका कोई काम करने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उमर उनके घर का पानी भर के देता है, बूढ़ी औरतों के। लाओ उमर के पैर की धोवन के बराबर कोई पीर हो इस जमाने में। तुमको हम सबको लोगों ने, माफियाओं ने ठग लिया है, बैठे हैं ठग के। अगर मेरे नबी पाक के सहाबा रोते हैं तो तुम क्यों नहीं रोते? अगर गौसुल आजम काबे की दीवार पकड़ के रोते हैं और कहते हैं या अल्लाह अब्दुल कादिर को के गुनाहों को माफ कर दे, मैं काबे में बख्शवाने आया हूं, तेरे घर में आया हूं, या अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, वरना कयामत के दिन इसको अंधा करके उठाना, क्योंकि मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। हालांकि गौसे आजम के सदक़े से हम सब बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह। मगर मेरे शेख की आजिज़ी देखो, मेरे सरकार की आजिज़ी देखो। हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब मारा गया ना चाकू, जब आपका पेट गया फट, आंतों में से खून निकल गया और दूध पिया वो भी निकल गया, कहा अपने बेटे सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे मेरे बेटे, नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। बेटे मेरी मौत का वक्त है, जरा सर जमीन पे रख दे। सर उठा के पलंग से नीचे जमीन पे रखा, जमीन पे जाके नाक रगड़ी। अल्लाह अकबर। सारे मदीने वाले देख रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े देख रहे हैं कि ये क्या करेंगे। नाक जमीन पे रगड़ी और क्या कहने लगे, या अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो मौत का वक्त है, उमर हलाक हो जाएगा। ए मालिक उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे, उमर तेरी बारगाह का भिखारी है। उमर जब रोए हजरत अली भी रोने लगे, सर पे हाथ रख के बोले यार उमर ना रो, मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख कलर का होगा, क्या तुम गवाही दोगे? क्या मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन और हुसैन भी गवाही देंगे, दोनों गवाही देंगे। अमीरुल मोमिनीन आप ना रोइए। और आज हमको बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया, दिलों से खौफ निकाल दिया गया, बिल्कुल बेखौफ कर दिया गया। और लोगों यही वजह है जो हर जगह हम पिट रहे हैं, यही वजह है, यही वजह है। मुझको भी मारना है, तुमको भी मारना है। अपने दिल से पूछो ये अंदर मुफ्ती बैठा है तुम्हारे, मैं बातें सच कर रहा हूं या फिर तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए बात कर रहा हूं? अबू हुरैरा आला हजरत फरमाते हैं, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया? अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, आपको भी मरना है,
मुझे भी मरना है, मगर सुनो इंतकाल का वक्त है, कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी बेहोश, कभी होश में। इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं? कहा नहीं नहीं, 80 साल का सहाबी रो के कहता है मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं, मौत आ रही है, इस वजह से रो रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं मौत के वक्त में फैसला हो जाता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। बस मैं अपने रब से कह रहा हूँ मालिक फैसले की घड़ी है और ये अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, तू इसको बख्श दे, इसको बख्श दे, इसको बख्श दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं काबे का तवाफ कर रहा हूँ, आज के लोग काबे का तवाफ कम करते हैं, सेल्फियां ज्यादा लेते हैं, लाइव ज्यादा चलाते हैं, बदबख्त जालिम जाहिल, उनको खबर ही नहीं ये काबा कौन सी जगह है। इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार 25 हज किए मदीने से मक्का 450 किलोमीटर आते थे, 400 किलोमीटर 450 किलोमीटर जाते थे और कभी सवारी पे नहीं बैठे। दोनों भाई हुजूर के नवासे का क्यों नहीं बैठते सवारी पे? फरमाते थे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए हमको शर्म आती है, इस वजह से हम पैदल चलते हैं, पैदल हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, बीबी को बैठ के सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे डालने वालों, ओ काबे को पिकनिक हब बनाने वालों, तुम काबे में भी अगर बख्शिश न मांगोगे तो कहां मांगोगे बोलो? अगर तुम्हें काबे में भी गुनाह याद नहीं आएंगे तो फिर कहां याद आएंगे बोलो? वो काबे में रो रहा है बंदा और वो मुल्तजिम पर, वो मकाम इब्राहिम पर, वो मकाम इब्राहिम पर, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, रुकने अस्वद पर रो के कहता है मालिक 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 मेरा ईमान पे खात्मा करना। वो वहां से हरम से लेके सफा से मरवा तक रो रहा है लगातार। किसी हज़रत अब्दुल मुबारक कहते हैं 3 दिन लगातार उसकी आंखें मैंने सुनी। 3 दिन के बाद पूछा यार क्या हो गया ऐसा? एक ही दुआ तुझे याद है, तू सफा मरवा पे यही दुआ कर रहा है, हरम में भी अल्लाह ईमान पे मरो क्यों? क्या लगा तो भाई मेरे ईमान पे नहीं मरे, एक ने 40 साल अजान पढ़ी, एक ने 35 साल, मगर मरते वक्त उन दोनों का ईमान छिन गया। क्या वजह थी? कि उनकी आंखें पाक नहीं थी, बदनिगाही करते थे, औरतों को बुरी नजर से देखते थे। इमाम हसन बसरी के सामने एक आलिम का जनाजा निकला, बेहोश हो गए उसे देख के। मैं लोगों ये आलिम था, अगर इसकी आंखें पाक नहीं थी ये नसरानी बन के मरा है। बोले अपनी आंखों की हिफाजत करना, ईमान बड़ी लतीफ और पाकीज़ा शय है, जब गंदगी ज्यादा होती है तो ईमान दिल से निकलने लगता है। इतनी गंदगी कि इंस्टाग्राम की गंदी वीडियो देखकर भी नौजवान ने एक बार भी नहीं कहा ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे करीम कि मेरी आंखों से ये जिना हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आंखों से देखना ये आंखों का जिना। देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मैं न इंस्टाग्राम चलाता हूँ न फेसबुक, उसकी वजह एक ही है कि मैं सांप पालता नहीं, उसका मंत्र नहीं जानता तो पालता भी नहीं। भाई मैं इतना मजबूत नहीं हूँ जो अपने आप को बचा सकूं, इस वजह से इससे बच गया हूं। मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? फरमाते जो तन्हाई में नेक है वो नेक है, जो तन्हाई में नेक है वो नेक है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, तुम्हें लगता नहीं 4 लड़के गाड़ी चला रहे हैं, एक लड़का गाड़ी चला रहा है, 4 नाच रहे हैं राजस्थान में, मुसलमान लड़के, अंदर एक बड़ी सी एलईडी लग रही है, उसमें एक औरत रक्स कर रही है, रक्कासा है, नाच रही है, नाचते नाचते वो गाड़ी अचानक 120 की रफ्तार से डिसबैलेंस हुई और फिर 4 लाशें एकदम घर नहीं आई। माँ को खबर आ गई, 4 माएं इंतजार कर रही है, बेटों की लाशें आई, शाम हो गई, हमारे बेटों की लाशें नहीं आई, कभी नहीं आएंगी। पोस्टमार्टम हाउस में बहुत रश है, भीड़ लगी हुई है, भीड़ लगी है पोस्टमार्टम हाउस में, अभी नहीं आएंगी लाशें। उन्होंने कहा कल हम चीरेंगे इनको। मेरे यहाँ से 22-23 किलोमीटर दूर है ये जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है, कभी कभी वहां जाया करो, देखा करो मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे कैसे जवान जो घर से निकले थे उन्होंने तौबा नहीं की थी, गंदी तस्वीरें देख के
अचानक मर गए। फिर उनकी माँ इंतजार कर रही, रोते रोते थक गया, कोई किसके लिए कब तक रोएगा। शाम हो गई, नहीं आया। रात भर आधा घंटे की लाइन बर्दाश्त नहीं थी, पूरी रात की। अब जो खुदकुशी करके आई औरत, वो भी बरहना पड़ी है। अब वो सुबह को चीरने के लिए आया, उसने चीरना शुरू किया, बिल्कुल कपड़े उतार दिए, औरत के भी मर्द के भी। और फिर उसने यहाँ से डाला, पहले छेनी थी, अब छेनी नहीं है, अब थोड़े वो अपडेट हो गए। यहाँ से चीरा, ऐसे करके पूरा उतारा, फिर यहाँ से चीरा और ये फाड़ दिया पूरा। अब उसके अंदर से ऑर्गन निकाले, जो भी निकालने, और मोटे मोटे टांके लगाए, ऐसे सूजे, मोटे सूजे से। और लगाने के बाद कहा इसको ले जाओ उल्टा सीधा लपेट के। मैंने एक 17 साल के लड़के को गुस्ल दिया ऐसे, एक 19 साल के, तब से लेके अब तक मेरा दिल बड़ा मचलता है। अब सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जब गुस्ल देते वक्त ऐसे करके हाथ पकड़ता है वो गस्साल, डरते नहीं तुम, आपको डर नहीं लगता? हुजूर फरमाते हैं तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, नरमी कर, नरमी 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 कर। जब अल्लाह अकबर, हाथ उठाने में नरमी, जब पोस्टमार्टम होता होगा तो फिर कितनी तकलीफ होती होगी। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी एक दिन एक जगह गुस्ल के लिए पड़ा होगा। ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो मेरी बात पे ध्यान दे रहे हैं ये भी मरेंगे, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न हाकिम को छोड़े, न महकूम को छोड़े, न डॉक्टर को छोड़े, न मरीज को छोड़े। दुनिया बड़ी कोशिश कर रही है किसी तरह से दवाइयों से बच जाए, मगर नहीं, दवाइयां वाले डॉक्टरों के इंतकाल हो गए। अभी एक डॉक्टर 45 साल की उम्र, दिल का डॉक्टर, वो इलाज कर रहा है, इलाज करते करते दिल का दौरा पड़ा, वो मर गया। लोग क्या समझते हैं डॉक्टरी बचा लेगी, नहीं बचा पाई, हकीमों नहीं बचा पाए, दौलत नहीं बचा पाई, शहंशाहों को मौत आ गई, बड़े बड़े लोगों को मौत आ गई। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, अब जरा गौर करो, अल्लाह ना करे तुम्हारी मौत ऐसे आए और कब्र में जाओ और हुजूर जब आए तो दिल से बताओ ना, मुझे दिल सोच के क्या वो फरिश्ता क्या पहचानो, तो जिन आंखों से तुमने गंदी वीडियो देखी, हुजूर को आंखों से पहचान लो? नहीं पहचान सकते। ओहो, शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। राह पुरखार है क्या गुनाह है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना। नौजवानों, तुम किधर आ गए? जो दोस्तों, मैं आपका भाई हूँ, ये झोली ऐसे करके फैलाता हूँ, ऐसे करके मुझे अपनी आंखों की पाकीज़ की भीख में दे दो और आज से कहो ये आंखें गंदी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंखें हमारी गवाह हैं, ये तुम्हारी नहीं, अल्लाह की। क़यामत के दिन कहेंगे मालिक ये आंखें तूने दी थी, बनाई थी कि तेरा दीदार हो सके, मगर इसने तेरे दीदार के लायक न छोड़ा। हज़रत अली फरमाते मैं अपनी शर्मगाह नहीं देखता, अपनी आंखों से कभी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट। पूछा क्यों? जायज है? इस वजह से नहीं देखता, जिन आंखों से हुजूर को देखता हूं शर्म आती। अल्लाह अकबर, इतनी गंदी आंखें। मेरा इमाम कहता है मुजरिम को न शर्म आओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अकबर, कैसे ये बताओ? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कैसे? कहाँ गई वो माएं? वो माएं कहाँ गई जिन्होंने अपने बच्चों से कहा था बेटा तहज्जुद में उठ, जहन्नम से बचेगा, बेटा तहज्जुद में उठ, नेक बनेगा। अब माओं के पास वक्त कहाँ है? पाला अमानत है। मेरी बेटियों, ये तुम्हारे बच्चे अमानत हैं, ये अल्लाह की अमानत है। इनमें खयानत करोगी, फंसोगी अगर इन्हें नेक नहीं बनाओगी। और तुम इतने सुनो, ये तुम गंदी तस्वीरें देखने वाली, लंबी लंबी वीडियो देखने वाली रातों, वो किसी से गाफिल नहीं है, वो रब है, अल्लाहुल ग़ुयूब है, सब देख रहा है, समीन बसीर है। वो मेरे दिल की इस तकरीर की कैफियत से भी खबरदार है, वो तुम्हारे सुनने को भी देख रहा है, वो सबको देख रहा है, वो किसी को नहीं, वो किसी से जेबो गाफिल नहीं। वो रात को मोबाइल में वीडियो कॉल पे किसी गैर महरम से बात करने वाली को भी देखता है, और जो रात में उसके कुरान को खोल के पढ़ती है वो उसे भी देखता है, जो रात में गंदी तस्वीरें देखता है ये उसको भी देख रहा है, और जो अपने मोबाइल में नाते सुन रहा है वो उसको भी देख रहा है। ये दुनिया उसने क्यों बनाई है? वो कहता है मैंने आजमाने के लिए बनाई है, तुम आजमाइश के लिए बने हो। ये ना समझना कि तुम छूट जाओगे, नहीं नहीं। वो कहाँ गई वो माएं, वो कहाँ गई औरतें जो अपने बच्चों को बदलती थी कि एक औरत बदायूं से हिजरत
करके दिल्ली चली गई। दिल्ली में रात के वक्त में रो रही है, सैयदादी है, रोते रोते उसके बेटे की आंख खुल गई। अपनी माँ की आवाज सुन के, अम्मा क्यों रोती है? कहने लगी मेरे बेटे और कोई बात नहीं, एक छिपकली हाथ पे चढ़ी। फिर मैंने सोचा आज छिपकली हटा रही हूँ, कल मैं कब्र में जाऊंगी, ऊपर से तख्ते लगेंगे, फिर मिट्टी डलेगी, मेरे लाल बस नाक में मुंह में कीड़े। कभी एक वीडियो देखा आपने? अभी एक वीडियो है, कब्र का बिज्जू है, नई कब्रों के अंदर गया है, किसी की नाक निकाल के ले आता है, किसी की उंगलियां निकाल के ले आता है, किसी की आंखें निकाल के ले आता है, और कैमरे वाला दूर से उसको कैच कर रहा है। दुनिया उसको देख के हैरत में है। मेरे नबी, मेरे मुस्तफा, मेरे सरकार ने फरमाया मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मैं भी तो मुसलमान हूँ, तुम भी तो मुसलमान हो, क्या तकरीर करने वाले को नहीं मानना है? बिल्कुल मानना है। सुनने वाले को नहीं मानना है? सबको मानना है। और सुनो, वो बच्चा रोने लगा, अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं छोटा हूँ, मैं मर गया तो क्या होगा? माँ ने कहा बेटा सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में गया, माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मेरा यतीम बच्चा है, मैं इसकी बेवा माँ कबूल कर ले, इसका दिल बदल दे। अल्लाह का फजल हुआ, बेटा तहज्जुद का नमाज का पाबंद। उसके बाद सुने 750 साल गुजर गए, माँ का भी विसाल हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया, मगर दिल्ली की जाकर के जमीन को ढूंढो, मुगलों की शहजादियों की और बड़े बड़े शहंशाहों की बीवियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीब में उसके बेटे का मजार बना हुआ है। माँ के मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। अरबों खरबों की संपत्ति पे अकेली लेटी है और करीब में बेटा का मजार है। बादशाहों की तुरबतें मिट गई, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी। उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी महबूब इलाही, उलमाए अहले सुन्नत। थोड़ा और बोलूं या खत्म कर दूं? मुझे कोई मतलब नहीं कि आप मेरी बात को अच्छा मानोगे, मगर मुझे तो हुजूर को मुंह दिखाना है, तो मैं आपको खुश करने के लिए तो नहीं आया, वरना मुझे वो तकदीरें भी आती हैं जिससे आप लोग नारे लगाते हैं, खुश होते हैं। क्या करूं? अब ये मुसलमानों का हाल देख के, नौजवानों की ऐसी मौतें देख के और जुल्म देख के, अब दिल अंदर से कहता है कि नहीं, अब बहुत नाजुक है। मुसलमानों को पता नहीं है उनके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई। लड़की कभी नहीं जाती है, उसे माँ भगाती है। बुरा ना मानना, बात थोड़ी कड़वी है। बचपन से फिल्म देखी थी लड़की ने, हीरो हीरोइन आते थे फिल्म में, हीरो हीरोइन नहीं मिलते थे, अम्मा रोती थी। मिल गए, अम्मा हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अम्मा खुश हो गई। बेटी भी बोली बड़े होके चलो वही काम कर ले। माँ बोली हाय मेरी नाक कट गई। अब क्या नाक की बात करती है? तू जितना टीवी के सामने रोई थी, अगर इतना मुसल्ले पे रोती, बेटी देखती तो तेरी बेटी नाक नहीं कटाती, सर फखर से बुलंद कर देती। सुभान अल्लाह। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अर्ज करता हूं आपसे, कहां गई वो औरतें जो ऐसे लाल पैदा करती थी? कौन सी नजरें लगी हैं उन बेटियों को कि उनको रेडीमेड चाहिए दीन भी? देखते नहीं, वो कहती हैं कोई परेशानी आए चलो तावीज लेने चलते। तावीज का मैं मुखालिफ नहीं, वालिद, दादा, परदादा सब पीर गुजरे, पूरा खानदान मेरा आबाद है, मगर वो वैसे वाले पीर नहीं गुजरे जैसे आजकल है। माशाअल्लाह, वो पीर, वो ढोंग करने वाला बैठा है। अब किसी अच्छे को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं ढोंगी को कह रहा हूँ, ठीक है? कोई बुरा अच्छा अगर बुरा माने तो समझो हल्का फुल्का ये भी ढोंगी है जो उससे बुरा लग रहा है। अब देखिए आप, वो कौन सी किताब है मुझे ला के दिखाओ जिसमें ये लिखा हो कि फला नाम के आदमी ने जादू कराया है। अच्छा भाई मर गया और उसका जनाजा निकल गया, निकल नहीं देगा, क्यों? क्या लगा इसने मेरे घर के जादू कराया।
सिर्फ 2000-5000 मिले होंगे हजरत, मगर ये भाइयों में जो नफरत पैदा हुई है, इसका अंदाजा है इस क्रिमिनल को। बोलो कौन सी फाल खोलते हुए ढोंगिया जिसमें तुम्हें नाम पता चल जाता है फलाने जादू कर। याद रखना, यहां दुकानें चलेंगी, चल भी जाएं तो फिर तो गैर भी कमा रहे हैं पैसे, उसमें कौन सी बड़ी बात। मेरी बेटी, मेरी बहन इधर देख, उसके पास गई है, कोई मुझे ऐसा तावीज दे दो मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। और हाल क्या है, उस जिस आदमी ने कपड़े ला के दिए उसको पहन के नहीं दिखा रही है, ना उसके लिए मेकअप कर रही है, जिसने पैसा खर्च किया है वो पाउडर पर, क्रीम पर, और वो किसे दिखा रही है। मुसलमानों का अलमिया ये है कि किसी की बीवी कोई देख रहा है, कोई किसी की बीवी को देख रहा है शादी में। बेगैरत हैं हम, हमारी जमात के लोग। कुछ वो समझ आ रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं औरत को देख तो समझो कि मर्द की गैरत का क्या म्यार है। अगर मर्द बागैरत होगा तो औरत बापर्दा होगी। समझ आ रही है। बड़े बड़े अच्छे लोगों की औरतों की शादी देखो, जाओ चेक करो उन लोगों को जो दीनदार बनते हैं उनकी घरों की शादियों में, उनकी बीवियों को देखो, उनकी बहनों को देखो। अगर पर्दे में है तो सर पे बिठा लो, और अगर पर्दे में ना हो तो फिर उनकी बैत तोड़ दो। कोई बात गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई, बोल देना। समझ आ रही नहीं आ रही है? कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं। बड़ी मेहरबानी आप मत पूछिएगा, बैठ के सुनो, तवज्जो है कि नहीं? वरना ताहिर भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं लिखता भी हूं, मैं पढ़ता भी हूं, मगर आज का माहौल में नहीं पढ़ूंगा, इस वजह से कि मैं तो हुजूर की तारीफ करूंगा, ऐसे नसर में करूं या नजर में, है ना? अब तवज्जो करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखो नात भी तकरीर है, नात भी तकरीर है और तकरीर है। इसी वजह से मैंने कभी किसी नात खां की मुखालफत नहीं की, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे मसला नात का। ठीक है, हाँ मैं गलत चीजों की मुखालफत करता हूं, जैसे उड़ा के पैसे देना, लिहाज ना करना, ये कौन बैठा है, शोर मचाना, ये हुजूर की नात का अंदाज नहीं। नात तो वो है जो यहां से आए और यहां चली जाए। नात तो वो है कानों से सुनाई दे, आंखों बताएं कि हाँ हम सुन रहे हैं। अब तवज्जो करें, गौर करें। मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम हुई है, इस मजार पे चलो, उस मजार पे चलो, इस मजार पे चलो, ठीक है मर्जी है, आपकी मर्जी, आपको हम तो रोक तो नहीं सकते आपको, मगर अपनी बात तो कह सकते हैं। मैं किसी को घर से पकड़ के लाऊंगा, चलो नमाज पढ़ो, नहीं नहीं, मैं तो मस्जिद में जाके अजान दे दूंगा। अब जैसे तौफीक होगी वो मस्जिद में आ जाएगा, मैं तो अजान पढ़ रहा हूँ, अब जो चाहे इस पे लब्बैक कह ले। मेरी बात सुने, आप सुने, कहाँ जाना है मेरी बहन को, मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए आइडियल कौन है? तो सुनो मेरे नबी के गुलामों और मेरे पैगंबर की कनीजों, सुनो। अल्लाह के रसूल की बेटी को जब कोई परेशानी आती थी तो मैं नबी की बेटी कहाँ जाती थी? कहीं नहीं जाती थी, घर में मुसल्ला बिछाती थी और अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत 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 जिंदाबाद। अल्लाह के आगे एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, आखिरी बात कर रहा हूँ, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बोलो पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह, दोनों बार या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर करो, पूरे एक सहाबिया दुआ कर रही है, अल्लाह ने मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे नबी जंग जीत जाए। अब वो ये दुआ कर रही है मेरे नबी जंग जीत जाए। एक और ये उसकी दुआ क्यों इस वजह से रिवायत हो रही है कि उसका बाप जंग में है, उसका भाई जंग में है, दुआ नहीं कर रही मेरा भाई, बेटा जंग में है, दुआ नहीं कर रही कि मेरा बेटा, वो यही कह रही है अल्लाह अमना के लाल, अमना के लाल हुजूर जंग जीत जाएं,
किसी ने आकर के कहा औरत तेरा बाप शहीद हो गया। हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप की मौत की खबर भी उनको क्या पता जिनके बाप जिंदा है, जिनके नहीं है। सही बता रहा हूं। उनसे पूछो बाप क्या होता है, पूछो ताहिर रामपुरी से पूछो बाप क्या होता है, मुझसे पूछो 25 साल पहले मैंने अपने बाप को खोया था, मेरे बाप दुनिया से गए। आज भी कभी कभी जब उनकी यादों की हवा चलती है तो जख्म ताजा हो जाता है। आप तो बाप की खिदमत करोगे, मर गया तो फिर क्या रो रहे हो। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, उस दिन मरता है जब बेटा उससे बदतमीजी करता है, ऊपर चढ़ के बोलता है। उस दिन बाप की पूरा एहसास उसका टूट जाता है अंदर से, बाप रोने लगता है। ये वही है जिसके लिए नींदें कुर्बान की, ये वही है जिसे जवान करने के चक्कर में अपनी जवानी दांव पे लगा दी। आज ये जवान होके ये कर रहा है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, माँ के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद कब्र की मिट्टी से रोने का क्या फायदा। ये कारी यूसुफ रजा संभली साहब आशिक रसूल हैं, मगर अगर आप ये कहें ये आशिक रसूल नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ताहिर रामपुरी आशिक रसूल हैं, मगर आप कहेंगे ये नहीं है तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें हजरत को, इन्हें, मुझे, मैं आशिक रसूल, मेरे बारे में आपको शबात हुसैन आया था, मगर आशिक रसूल तो नहीं है, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर उसकी आपने बारे में सोच भी लिया कि वो आशिक नहीं है तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम सैयदना उवैस करनी है। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। सुन के देखो, रात हो रही है, हिम्मत दोगे तो सुन पाओगे। दोनों हाथ उठा के बोलो उवैस मेरा आशिक है, आशिक है। और साफ साफ सुनो उवैस मेरा। और हुजूर को कभी देखा और क्या क्या चलाते हैं, बकरियां चलाते हैं। माँ पैरालिसिस है, माँ फालिज में, कारी साहब माँ फालिज में, माँ जो है ना, जरा गौर करें, फालिज में, और बेटा बकरी चराता है, फिर शाम को अपनी माँ का ख्याल रखता है। अब सुनो, तवज्जो करो, गौर करो, अब जरा तवज्जो करें, माँ का ख्याल रखता है। अब और जब कोई मदीने से आता है ना, हम लोग पूछते हैं बता गुम्बद खजरा कैसा है, बोलो पूछते नहीं हुजूर की गलियां कैसी हैं, हुजूर का रोजा कैसा है। ओ मदीने से आने वाले जरा नक्शा तो खींच के बता। मगर वो ये नहीं पूछते थे, वो कहते थे कोई मदीने से आता था, ये बताओ हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर की जुल्फे कैसी हैं, आमना के लाल चलते हैं तो कैसे लगते हैं, हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर का चेहरा कैसा है। अब सुनो, माँ देखती थी मेरा बेटा है आशिक, तो पूछा बेटे बहुत मोहब्बत करता है एक दिन, तो कुछ जवाब नहीं दिया। बस वासिफ अली वासिफ कहते हैं मोहब्बत खामोश कर देती है, बोलने नहीं देती, रोने लगे। माने का अगला जुमला माने अदा किया, क्या दीदार करना चाहता है, तो फिर तो फूट पड़े, तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे हुजूर का फरमान है कि माँ बाप अगर जिंदा है तो जिहाद में भी न जाओ, उसकी खिदमत करो, तुमको जिहाद का अजर मिलेगा। नहीं जाऊंगा। माँ बोली बेटे जा देखा, जा, मैं 3 पहर इंतजार कर लूंगी। कितने पहर? 3 पहर। वो तो पहले जिंदगी घड़ियों से नहीं चलती थी, 2 पहर, 6 पहर और पिछला पहर, ये पहर 3 पहर। अब वो 3 पहर की इजाजत लेके उवैस चल रहे मदीने को। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। आला हजरत कहां से आए हैं? अब आप देखें, हिंदुस्तान से जा रहे हैं, अब हालात का शेर आप पढ़ रहे हैं। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और फिर उसके बाद मदीने गए तो कह रहे हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की है। सैयदना शेख मुजद्दिद पिसानी, शेख सरहिंदी कभी मदीना नहीं गए। उनसे किसी ने पूछा इश्क है अपना अपना, कभी नहीं गए, हज नहीं किया, क्यों नहीं गए? कह लगे इस वजह से नहीं जाता हूं। किस मुंह से जाऊंगा हुजूर की बारगाह में, किस मुंह से जाऊंगा? ये मुंह दिखाने के लायक हुजूर को नहीं है। अपने अपना इश्क, अपने अपने अंदाज। इकबाल कभी मदीने नहीं गया, डॉक्टर इकबाल क्यों नहीं गए? कह लगे मैं भी उन्हीं का मानने वाला हूँ, शेख सरहिंदी का। क्या मतलब? वो भी नहीं गए, मैं भी इसी वजह से नहीं जाता। किस मुंह के साथ जाऊंगा हुजूर की बारगाह में? मगर मेरा जब इमाम गया तो खुद
खुद अकेला नहीं गया, गुलामों के लिए रास्ता भी निकाल के गया। मुजरिम बुलाए आए हैं, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? सरकार हम गवारों में तर्ज अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। आसी भी हैं चही थे, ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां जहां खैर शर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करनी मदीने की तरफ चला हूं, एक मुजरिम की तरह मैं जाने में मदीना पहुंचे। दाता साहब कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे पहुंच गए। कश्फुल महजूम में लिखा है, आवाज दी कि सरकार तशरीफ रखते हैं, क्या मेरे आका हैं? अंदर से आवाज आई, कौन आए हो? कि मैं मुसाफिर हूँ, बकरी चराता हूँ, मेरा नाम उवैस है, हुजूर के दीदार के लिए सफर करके आया हूँ। कि हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, ठहर जाओ, सुबह को दीदार करना, सिहाबी बनना, फिर चले जाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, बाहर से किसी की सिसकियों की आवाज आने लगी। कोई फूट फूट के रोया, वो मुसाफिर क्यों रोता है? का बात यह है, मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूँ, रात रुक नहीं सकता। हुजूर आए तो कह देना एक चरवाहा आया था, आपको सलाम कह के गया है, माँ की वजह से नहीं रुकी, मेरी माँ को फालिज है। आज जरा गौर तो करो, मदीने से कोई 8 दिन के बाद आता है। कारी साहब आए तो मुझसे कहने लगे, सैयद साहब मदीने से आने के बाद मेरा दिल नहीं लगता, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से, उवैस किस दिल से मदीना छोड़ के आए होंगे। रात रुक जाते सिहाबी, मगर नहीं रुके, मगर नहीं रुके, मगर नहीं रुके, मगर नहीं रुके। और जरा गौर करें, चले गए। सुबह को हुजूर आए, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। फरमाया, कौन आया था? आयशा मेरे दरवाजे पे। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कोई आया था, कोई आया था चरवाहा, उसके कपड़े फटे हुए थे, बकरी का चराने वाला उवैस उसका नाम था, माँ का फरमाबरदार था, हुजूर आपके दीदार के लिए आया था, मगर हुजूर वो माँ की वजह से चला गया, बहुत रोता हुआ गया है और कह के गया है, मेरी माँ बीमार न होती तो अपने नबी की बारगाह में मैं जरूर रुकता, हुजूर आए तो मेरे लिए दुआ करा देना। नबी ने फरमाया, मेरे मिंबर लगाओ जरा सिहाबा। मिंबर लगा, फरमाया, सिहाबा मेरा एक आशिक है, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है। अली तुम दुआ उससे कराना, तुम उससे दुआ कराना, उमर तुम दुआ कराना। उसकी दुआओं में अल्लाह ने इतना असर दिया है, कयामत के दिन अल्लाह उसके मर्तबे को बढ़ाएगा कि जब जहन्नमी एक तरफ खड़े होंगे मेरी उम्मत के, अल्लाह फरमाएगा, वो उवैस वो जहन्नमी है मेरे महबूब के उम्मती, उनको इशारा कर, तेरे इशारे से उन्हें जन्नती बनाऊंगा। उवैस के इशारे से जन्नती बन जाएंगे। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे भाइयों, कहां कहां जाके दुआएं करा रहे हो, किस किस के पीछे भाग रहे हो? कोई गारंटी नहीं है कौन से मौलवी साहब की दुआ कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होगी। कितने पैसे दे करके तुम्हें दुआ में याद रखेंगे पीर साहब के पास 1000 मुरीद हैं, क्या पता याद रहे न रहे। सुनो, किसी की दुआ पता नहीं कबूल हो ना हो, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसे माँ बाप दुआ दे दे ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मती के लिए लगती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। बेटा 10 मिनट और बैठ जा, बेटा 10 मिनट बैठ जा, बेटे 10 मिनट बैठ जा, चले जा, हमें भी थोड़ा वक्त हो रहा है और इसी वजह से मुझे कोई खास शौक नहीं है बहुत जल्दी तकरीर करने का। अभी मुझे ऐसा एहसास कुछ नहीं है कि मैं कौन से वक्त तकरीर करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है, जिस वक्त भी करूंगा जैसा बोलता हूँ वैसे ही बोलूंगा। गधा कितने बजे भी दौड़े गधे की चाल चलेगी, घोड़ा कितने बजे भी दौड़ेगा घोड़े की चाल चलेगी। बात ये होती है कि नौजवान नस्ल अगर चली जाए मदरसे से तो बहुत तकलीफ होती है। इन्हीं तो सुनाना है, यही तो हमारे दोस्त हैं, इन्हीं की तो नौकरी कर रहे हैं हम। अच्छा, मैं एक पोस्टमैन हूँ, डाकिया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। डाकिया की क्या हैसियत होती है, मगर वो जो डाक लेके आता है खत, उसकी हैसियत होती है। तो हूँ तो मैं डाकिया, अगर मदीने वाले का आपको खत पढ़ के सुना रहा हूँ। माँ जिंदा है, उसके हाथ छू, ये अब चली गई ना, ख्वाब में नहीं आती माँ।
क्या था वही वो शेर? करती थी अर्श बरी पर, अर्श बरी पे जाके वकालत करती थी, माँ की दुआ हर वक्त हिफाजत करती थी। जब घर से निकलते थे तो माँ थी। अब उस माँ से तो ये बात ना कह पाए, मगर अब एहसास होता है कि यार वो क्या थी हस्ती, किसे हमने खो दिया। तुम्हारी माँ है, अगर है तो उसके कदमों को न छोड़ना, उसके कदमों में दुनिया भी है, आखिरत भी है। हुजूर ने फरमाया माँ बाप तुम्हारे जन्नत और दोज़ख है, जन्नत और दोज़ख। अगर राजी कर लोगे तो जन्नती हो, नाराज कर दिया जहन्नमी। माँ बाप, इसके माँ बाप राजी, इससे अल्लाह राजी। एक आदमी आया, हुजूर बड़ा गुनहगार हूं, बड़ा ही गुनहगार हूं। माँ की अज़मत सुनो, बहुत बड़ा गुनाह किया है। सरकार ने फरमाया माँ है तेरी? कहा हाँ। नहीं हुजूर माँ तो इंतकाल करी। कहा उसकी बहन है तेरी खाला? कहा हुजूर वो है। कहा जा उससे दुआ करा ले, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे। सुभान अल्लाह। कहां भागे फिरते हो भाई, माँ बाप की खिदमत करो। और एक बात याद रखना, आखिर में कह रहा हूं, साफ साफ कह रहा हूं, जिस चाहो जिस नेक पीर के चाहो मुरीद हो जाओ, सुन्नी के, सब सुन्नी मशाइख पीर हमारे सर का ताज जो बामल है। मगर याद रखना, जब कोई पीर ये कहे उसके मुरीद से बात ना करो, तुम उसके मुरीद से बात ना करना, तुम मेरे मुरीद हो। जब ये खुराफात फैलाना शुरू कर दे तो उसका शजरा उठाना और कहना ये शजरा भी ले लो, और लो भिखारी 10-20 रुपए भी ले लो, ये अपना शजरा अपने पास रखो, मैं किसी मुसलमान से सलाम दुआ बंद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं तेरा मुरीद बाद में हूं, आमना के लाल का उम्मती पहले हूं। कहने से ये साहब बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत भारी पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है। ऐसी तकरीर की जरूरत है। सुभान अल्लाह, रिपीट करें इसे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? दे देना शजरा, कहना मुझे अपनी आखिरत नहीं बिगड़वानी है, कह देना ले जाइए अपना पीर साहब शजरा, हमें अपनी आखिरत आपसे नहीं बिगड़वानी। क्या बात कर रहे हो? मैं बात जो कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। उस औरत की बात पूरी कर देता हूँ और बात खत्म हो जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, किसी का कभी मोहताज ना करे। मेरी तरफ देखो मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, औरत रो की, एक भाई की मौत की खबर सुनी और बाप की। अब कोई मर जाए ऐसा लगता है ये घर फ्री हो गया, फ्री जो चाहे वो आता है। औरतों का दुपट्टा कहाँ है? वो रोते वक्त किस हाल में पहुंच गए कुछ नहीं पता, और वो जाहिल जो आ रहे हैं उनको इससे बड़े बदतमीज हैं। वो घुसे ऐसे घर में घुसे चले आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर कोई बगैर इजाजत तुम्हारे घर में आ जाए तुम पत्थर मारो उसकी, उसकी आंख भी फूट जाए तब भी कोई उसका जुर्म इतना बड़ा। बुखारी मुस्लिम की हदीस, किसी के घर में घुस जाना। भाई आप जा रहे हो मौत में जा रहे हो तो ये आवाज क्यों नहीं दे रहे? औरतें पर्दा कर लें। और मेरी बहन बेटी भी तो सोने से पहले सोचे रोना फर्ज नहीं पर्दा फर्ज है। मगर किसी के साथ रोने से क्या फायदा? इससे मिलके रोई, उससे मिलके रोई, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। आंसुओं की कदर करना सीखो। आंसू असल में तुमको ऊपर उठाने के लिए आते हैं और इधर उधर फेंकना नहीं। आंसू कोई खरीदता उरीदता नहीं है। आंसू को बेचोगे ना तो कोई टीन का पीपा भी नहीं मिलेगा, एक आंसू पूरी जिंदगी के आंसू के बदले। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा रब फरमाता है एक आंसू के कतरे से वो जन्नत दे देता है। जरा जोर से तो बोलो, एक आंसू के कतरे से। अब बाप का जनाजा कहाँ रखा है? दालान में, और बेटी गई और जाकर के उसने अपने घर में गई और अंदर कमरे में जाकर के उसने अपने रब के सामने रोना शुरू किया। मालिक मैंने आंसू किसी के कांधे पे नहीं मुसल्ले पे बहाए हैं, मेरे बाप को बख्श दे। मेरा ईमान कहता है बाप कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह जन्नत पहले उसकी कब्र को बना देगा। ऐसी बेटी जिसकी नेक हो, शरीफ हो। ये सिहाबिया चली, औरतें पीछे पीछे जा रही, देखो तो किसकी मैयत पे जाएगी, पहले किसकी लाश को देखेगी, किसकी शहादत को देखेगी, पहले बाप को देखेगी, भाई को देखेगी, बेटे को। मगर ना बाप की तरफ गई, ना भाई की तरफ, ना बेटे की। उधर गई जिधर हुजूर थे और सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने उसको देखा, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, बड़ा दर्द है, तेरा सीना फट गया होगा, अल्लाह तुझे सब्र दे। तो मालूम क्या अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत। फिर जब गई ना तो पर्दे में थी, बाप भाई का जनाजा देख रहे। किसी ने पूछा पर्दा अभी तक सलामत है? तवज्जो करो,
पर्दा अभी तक ऐसे ही है। कहने लगी बाप मेरा शहीद हुआ है, मेरा पर्दा तो जिंदा है। ये लड़कियां, ये बेटियां, ये टिकटॉकर, टिकटॉक पे नाचने वाली, उस पे इंस्टाग्राम पे नाचने वाली, रील अपने जिस्म को दिखाने वाली। अरे हम तकरीरें कर रहे हैं, उधर मुरादाबाद के होटल, उधर संभल के होटल, उधर लखनऊ के होटल, वहां रेट पड़ रही है, बुर्के वाली लड़कियां नजर आ रही हैं। वो जो स्कूल से पढ़ने गई थी वो कहाँ है? बुर्के वाली लड़कियां होटल में मिली हैं। मेरी कौम तुझको डूब के मर जाना चाहिए। मेरी बेटी, तूने ये नहीं कुछ सोचा कि जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो तुझे रूम में ओयो के नहीं लेके जाएगा। मेरी बेटी, मेरी बहन तेरे साथ निकाह करेगा, तेरी इज्जत खराब नहीं करेगा। वो कोई तेरे जिस्म का भूखा बदतमीज है कोई। मेरी भोली बेटी कब समझेंगी इस बात को? मेरी बेटियां देखो, मेरी बात आखिरी है, मेरी इज्जत देने वाला अल्लाह है। यूट्यूब से इज्जत नहीं मिलती, इंस्टाग्राम से इज्जत नहीं मिलती। पूरी दुनिया की जितनी नंगी बदतमीज लड़कियां हैं वो मिलके उस एक लड़की का मुकाबला नहीं कर सकती जिन्होंने बुर्के में, जिस लड़की ने, मुस्कान ने नारा लगाया था, पूरी दुनिया की सारी इंस्टाग्राम की लड़कियां एक तरफ और वो नबी के नाम का नारा लगाने वाली औरत। सुभान अल्लाह, बेशक। बस मैं बात आखिरी कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा था, एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई। आखिरी बात है नौजवानों, बिल्कुल खत्म। कह लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो तुझे बड़ा पसंद करता हूँ और एक रात में मुझे एक औरत चाहिए जिना के लिए, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं जिना नहीं करती, अपना जिस्म बेचने नहीं आई। चली गई, बच्चे मगर रोए तो मजबूर हो गई। एक बच्चा बेहोश हो गया, आके बोली देख तुझे तेरा जो दिल चाहे वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी। अभी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, उन्हें कुछ खाने को दे दे। खाना खिला के रात को, दरवाजा बिल्कुल बंद है, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा बंद है। अंदर वो जिना जो रोज करता है वो अपनी तबीयत से जिना करने के लिए बढ़ रहा है। ये औरत यहाँ पे लेटी है कमरे में, पलंग पर ये लेटी है। अब देखो वो आके इसके हाथ लगाने वाला है, ये कांपने लगी। ईमान इसको कहते हैं। इसके पसीने आ गए और रोई। क्यों रोती है? पैसे नहीं दिए तुझे, मेरी रात खराब करने आई है। हाथ लगते ही कांपने लगी। ऐ रोती क्यों है? इस वजह से रो रही हूँ कि सब कुछ पैसे नहीं होते। का क्या मतलब? ईमान भी कुछ होता है। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज जब मैं अपना जिस्म बेच रही हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे फजल करने वाले मौला, तू बेहतरीन जानता है कि तेरी बंदी अगर मजबूर न होती तो तू खुद गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी ज़िना नहीं किया। मालिक तू खुद इस पर गवाह है। मालिक अगर मेरे बच्चे भूखे न होते तो मैं अपना जिस्म बेचने यहाँ तक न आती। मुझे माफ कर देना। रातों की तन्हाइयों में कुछ भी करने से पहले सोच लेना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख। ईमान है ये, इसको ईमान कहते हैं। वो औरत रोई, ऐ मालिक, अपनी बंदी को। जब वो रोई अल्लाह ने उसका दिल धो दिया। वो जो रोज जिना करता था जानी, उसका दिल। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मेरा दिल बिल्कुल बदल दिया।